3 अक्टूबर को जब कुछ मीडिया चैनल शाहरुख खान के बेटे आर्यन के ड्रग्स केस में बिजी थे, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक मिनिस्टर के बेटे ने जानबूझकर विरोध कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 4 से ज्यादा किसान मारे गए और उसके बाद मॉब लिंचिंग भी देखने को मिली और वायलेंस पैदा हुआ, जिसमें एक पत्रकार और 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई और पूरे लखीमपुर खीरी में एक हिंसा का माहौल बन गया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं लखीमपुर खीरी के अब तक के पूरे घटनाक्रम को मेरे यानी धर्मेंद्र के साथ सिर्फ और सिर्फ मरुधर बुलेटिन पर। कुछ दिन पहले हमारे देश के गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें वो किसानों को खुलेआम धमकी देते हुए दिखे। हालांकि एक मंत्री के पद पर होकर उन्होंने अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं की तरह ही देश के लॉ एंड ऑर्डर को मजाक बना दिया। 3 अक्टूबर को अजय मिश्रा के गांव में एक कुश्ती का प्रोग्राम होना था। इसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि थे। जब यह बात किसानों को पता चली तो किसान उस जगह मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने चले गए। सड़कों पर उन्हें काले झंडे दिखाए और इसी के बाद ही विरोध कर रहे किसानों पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसके बाद कुछ किसानों को गुस्सा आ गया और 2 गाड़ियों में उन्होंने आग लगा दी। इस पूरी घटना में 8 लोग मारे गए, जिसमें 4 किसान, 3 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 पत्रकार शामिल है, जिसके बाद पूरे देश में राजनीतिक माहौल तेज हो गया। एक के बाद एक विपक्ष के कई नेता किसानों से मिलने के लिए लखीमपुर खीरी जाने लगे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने किसी भी नेता को लखीमपुर खीरी में नहीं घुसने दिया। प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, अखिलेश यादव, संजय सिंह, सचिन पायलट समेत कई बड़े नेताओं को यूपी पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया और नजरबंद कर दिया। लेकिन हाल ही में कैसे जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने का मौका मिला। किसानों ने दावा किया कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उस गाड़ी में मौजूद थे। हालांकि अजय मिश्रा ने उनके बेटे के गाड़ी में होने वाली बात को झुटला दिया और उल्टा किसानों पर ही हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया। हमारे पैतृक गांव में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता था और उसी कार्यक्रम को लेकर के आज केशव प्रसाद मौर्य जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और मैं लखीमपुर से उनके साथ उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। पहले से ये जानकारी थी कि कुछ किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काले झंडे दिखाने का प्रयास है, लेकिन ये था कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं सामान्य होती हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको कहा कि ठीक है, उनका अधिकार है, उसको करें। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचने वाले हुए तो उसी दौरान प्रशासन ने हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया। हम लोग दूसरी तरफ जाने से हमको कार्यक्रम स्थल की तरफ वो लेकर के गए। उसी दौरान हमारे जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी गाड़ी में मेरे ड्राइवर के साथ कुछ और भी गाड़ियाँ थी, उनको लेकर के रिसीव करने जा रहे थे। तो ऐसी जब उनको जानकारी हुई कि डाइवर्जन हो गया है तो वो उस रूट की तरफ बढ़े। उसी दौरान किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास हैं। और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद उन्होंने ये भी चिल्ला कर कहा कि गाड़ी को नीचे धक्का दो, गाड़ियों को नीचे खाई में सड़क से उन्होंने धकेला है, उसका भी वीडियो है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, गाड़ियों की तोड़-फोड़ की और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से किसानों के बीच में छुपे हुए उपद्रवी, जैसे लगातार किसान आंदोलन शुरू होने के समय से ही गब्बर खालसा ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि देश में अशांति को फैलाया जाए, देश में अराजकता बढ़े, और इसी क्रम में मुझे लगता है ये घटना हुई है। अब इस पर लोग राजनीति करने के उद्देश्य से इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं कि मैं या मेरा बेटा, जबकि मैं तो उस स्थल पर कभी 15 दिन से भी नहीं गया हूँगा, जब मैं पहली बार आया था। जिन लोगों ने किसानों की इस हत्या को झुटलाने के लिए किसानों को उपद्रवी और आतंकवादी कहा है, उनके लिए यह वीडियो करारा जवाब है। इस वीडियो के सामने आने के बाद आशीष मिश्रा को लेकर सवाल फिर से तेज हो उठे हैं। आखिर ये कैसी पुलिस है जिसे स्थापित करने में इतना वक्त लग रहा है कि आशीष मिश्रा जीप में था या नहीं, उसने गोली चलाई या नहीं। एफआईआर में लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ
किसान महाराजा अग्रसिंह के प्लेग्राउंड में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। तभी 3-4 गाड़ियों में आशीष और 15-20 लोग हथियारों के साथ तेजी से आगे आए। आशीष मिश्रा अपनी थार गाड़ी में बाईं सीट पर बैठकर फायरिंग करते हुए भीड़ को रौंदकर आगे बढ़े। फायरिंग के कारण किसान गुरविंदर सिंह की मौत हो गई। एफआईआर में यह भी लिखा है कि आशीष मिश्रा गोली चलाते हुए गन्ने के खेतों में भागकर छुप गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक किसी की भी मौत की पुष्टि गोली लगने से नहीं हुई है, लेकिन घटनास्थल से 2 कारतूस मिलने की खबर है। किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी भी जारी करते हुए कहा है कि अगर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 12 अक्टूबर को देश भर के किसान आंदोलन करेंगे। किसानों को उपद्रवी आतंकवादी बताया गया, कहा गया कि उनके हाथों में तलवार थी। किसान उस वक्त काफी उग्र हो गए थे। यह नहीं कहा जा रहा कि किसान वहां क्यों थे, क्योंकि गृह राज्य मंत्री ने उन्हें सुधार देने की धमकी दी थी। 2 मिनट में बलिया और लखीमपुर खीरी से निकाल देने की धमकी दी थी। ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होता क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन बलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखिए। उसी का विरोध करने किसान वहां गए थे, लेकिन जब लोगों ने देखकर भी देखना बंद कर दिया है तो कुछ भी दिखाएं क्या फर्क पड़ता है। यह जुबान से फिसला हुआ एक बयान नहीं है, यह सोच है जिसे कुछ मीडिया चैनलों, मोदी सरकार के मंत्रियों, बीजेपी के प्रवक्ता, आईटी सेल ने मजबूत बनाया है। विरोध करने वालों को देशद्रोही, पाकिस्तानी, आतंकवादी कह कहकर मान्यता दी गई है। लखीमपुर पुलिस ने शनिवार यानी आज 11 बजे फिर से मंत्री के घर नोटिस चिपकाकर आशीष को पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले पुलिस ने गुरुवार को नोटिस लगाकर शुक्रवार को 10 बजे उन्हें पेश होने के लिए कहा था, लेकिन आशीष नहीं पहुंचा। बाद में आशीष ने पत्र लिखकर कहा था कि वह बीमार है, इसीलिए वह 9 अक्टूबर को पुलिस के सामने पेश होगा। आज लखीमपुर हिंसा के 7वें दिन हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष क्राइम ब्रांच पहुंच गया है। आशीष को सुबह 11 बजे क्राइम ब्रांच ऑफिस बुलाया गया था, लेकिन आशीष 24 मिनट पहले ही क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंच गया था। आशीष ने अपना चेहरा रुमाल से छिपाया हुआ था। मौके पर डीआईजी एसपी विजय धूल हैं। गिरफ्तारी होगी या नहीं, इस सवाल का जवाब देने में हर अधिकारी बचता नजर आ रहा है। आशीष के साथ कौन आया है, इसकी जानकारी भी साझा नहीं की गई है। अब आगे क्या होगा, मंत्री के बेटे को पुलिस गिरफ्तार करती है या नहीं, इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।